गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम मेटलर्जिक प्रोसेस करते हैं और कैसे एलिमेंट को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर फॉर्म से या उसके मिनरल फॉर्म से। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट में या अभी तक जो नोन एलिमेंट है वो 118 नोन एलिमेंट है। 118 में जो 92 एलिमेंट है ये हमें अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं और बाकी जो 92 से आगे वो क्या है, मैन मेड है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट और मैन मेड एलिमेंट्स। तो ये हमें अर्थ क्रस्ट में नहीं मिलते। जो 92 एलिमेंट है, 92 एलिमेंट हमें अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। और एलिमेंट को जनरली जैसे आप लोग जानते हैं कि एलिमेंट को हम मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में डिवाइड करते हैं। तो जब हम इनका एक्सट्रैक्शन करते हैं, मोस्टली जब हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो मेटल क्या होती है, मेटल हाईली रिएक्टिव नेचर की होती है। और हाईली रिएक्टिव नेचर की क्यों होती है मेटल हाईली रिएक्टिव नेचर की इसलिए होती है क्योंकि इनकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो लो होती है। और लो आयनाइजेशन इंथैल्पी होने के कारण ये इजीली क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती हैं। तो ये रिएक्टिव स्पीसीज़ बन जाती हैं। और जब ये रिएक्टिव स्पीसीज़ बनती है तो ये नॉन मेटल या अदर थिंग्स के साथ या अदर एलिमेंट के साथ ये कंबाइन होकर क्या बना देती हैं, एक कंपाउंड फॉर्मेशन बनाती है। अब उस कंपाउंड फॉर्मेशन में अगर हमें सपोज किसी मेटल को सेपरेटली एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए वेरियस स्टेप हम फॉलो करते हैं। और इन वेरियस स्टेप को जो स्टेप हम फॉलो करते हैं ये स्टेप किसमें आते हैं, मेटलर्जिक प्रोसेस में आते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जी। तो मेटलर्जी से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ एलिमेंट्स और उसके ओर और उसकी कंपोजिशन के बारे में बता देता हूँ कि जो मेन ओर हैं वो कौन कौन से हैं और उनका क्या कंपोजिशन है और हम उसके ओर फॉर्म को क्या हम बोलेंगे या उसका नाम क्या होगा। तो मैं दो चार आपको बता देता हूँ। जैसे मेटल हो गया, आपका ओर हो गया और ये कंपोजिशन। सबसे पहले मेटल लिया हमने कॉपर। मेटल हो गया हमारे पास कॉपर। कॉपर का ओर जो होता है, कॉपर के जनरली 2-3 ओर होते हैं। जैसे कॉपर सबसे पहले हो गया जैसे आपका क्यूप्राइट, क्यूप्राइट होता है Cu2O। तो Cu2O जनरली हम इसे क्या कहते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड कहते हैं। Cu2O को हम क्या कहते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड। लेकिन जब ये ओर फॉर्म में होता है तो ओर फॉर्म में हम क्या कहते हैं इसे, क्यूप्राइट। ठीक है। ऐसे ही कॉपर का एक और है कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट PYRIT ये होता है CuFeS2। CuFeS2 ये इसका फॉर्मूला है। ये दोनों कॉपर के और क्यूप्राइट या कॉपर पायराइट। तो जनरली जो कॉपर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो कॉपर पायराइट या क्यूप्राइट से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये जो दो और फॉर्म है ये जनरली हमें मिलती हैं अर्थ क्रस्ट में। कॉपर हो गया। दूसरा जैसे आयरन हो गया। आयरन के जो ओर होते हैं, आयरन के जो ओर होते हैं, आयरन का मेन ओर होता है हेमेटाइट। हेमेटाइट। हेमेटाइट होता है Fe2O3। दूसरा हो गया आपका हेमेटाइट हो गया आपका। और हेमेटाइट के अलावा दूसरा जो और आता है आपका वो आता है मैग्नेटाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है आपका Fe3O4। Fe3O4। इसके अलावा एक और होता है लिमोनाइट। लिमोनाइट LIMONITE लिमोनाइट। ये होता है आपका Fe2O3.XH2O। अब X नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। X क्या हो गया आपके, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो जनरली जो लिमोनाइट होता है
वो एक्स के, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं क्या होते हैं 3, तो इसको हम XH2 भी लिख सकते हैं। और अगर आपको पता है कि इसका कंपोजिशन क्या है तो 3H2 आप इस पर लिख सकते हैं। आयरन के बाद आता है आपका एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का जो मेन ओर होता है, एल्युमिनियम का मेन ओर होता है बॉक्साइट, BAUXITE। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है आपका Al2O3.2H2, या इसको XH2 जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना XH2 ये लिख सकते हैं। और एक और होता है इसका, वो होता है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट ये होता है Na3Al F6, ये 2 मेन ओर है इसके। ठीक है। एल्युमिनियम के बाद आता है आपका जैसे जिंक का और हो गया जिंसाइट, CITE, जिंसाइट। तो जिंक के 2 और होते हैं आपके, जिंसाइट और जिंक ब्लेड। तो जिंसाइट हो गया आपका ZnO, जिंसाइट होता है आपका ZnO, और एक होता है आपका जिंक ब्लेंड DE, ये होता है आपका ZnS। तो ये कुछ और है मेन और, ये मेटल हो गए उसके मेन हो रहा है, अभी इनका केमिकल कंपोजिशन है। तो हमें जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हम ओर से क्या करते हैं, मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेटलर्जी प्रोसेस। और यही पढ़ते हैं किसके अंदर, मेटलर्जी के अंदर। तो अब हम मेटलर्जी प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कैसे हम ओर का एक्सट्रैक्शन करते हैं, यानी मेटलर्जी होती क्या है, कैसे हम एक्सट्रैक्शन करते हैं ओर से किसी पर्टिकुलर मेटल का। ठीक है बच्चों, तो कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे जनरली हम जो फॉलो करते हैं डिफरेंट स्टेप फॉलो करते हैं। जनरली 4 जो मेन प्रोसेस है इसके वो आते हैं, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को ही क्या कहा जाता है, मेटलर्जी। तो ये हो गया आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इसे क्या कहते हैं, मेटलर्जी। इसे क्या कहा जाता है, मेटलर्जी। यानी कि किसी मेटल को उसके ओर फॉर्म से डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा प्योर फॉर्म में लाना, उसको ओर फॉर्म से किस फॉर्म में लाना, प्योर फॉर्म में लाना, क्या कहा जाता है इसे, मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में जो प्रोसीजर आते हैं वो डिफरेंट जो प्रोसेस है, मेनली इसमें डिफरेंट 4 तरह के प्रोसेस है। और सबसे पहला प्रोसेस आता है आपका क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। पहला प्रोसेस आता है इसमें क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस है वो है, सबसे पहले हम क्या करते हैं मेटलर्जिक प्रोसेस में, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पूरा हमने मिनरल ले लिया। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जैसे पर्टिकुलर ये जगह है, हमें ये पता है कि यहाँ पे जैसे सपोज आयरन ओर है, तो हम क्या करेंगे पूरा मिट्टी पत्थर कंकड़ जितने भी सारी चीज़ें हम सब पूरा हीप उठा लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उस हीप को एक जगह पर इकट्ठा करेंगे और फिर उसका क्या करेंगे हम क्रशिंग करेंगे, फिर उसको ग्राइंड करेंगे, यानी उसका हम फाइन पाउडर बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम उसका पाउडर बनाएंगे, पाउडर। तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में क्या किया जाता है, सबसे पहले ओर को क्रश किया जाता है, क्रशिंग करके उसको क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग से उसको क्या किया जाता है, फाइन उसका पाउडर बनाया जाता है। और जब हम इसका एक बारीक फाइन पाउडर बना लेते हैं तो तब इसके बाद हम अगले स्टेप पे आते हैं, और सेकंड स्टेप होता है इसका कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब हम जब क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग कर लेते हैं उसके बाद हम ओर का कंसंट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे वेरियस स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे अलग अलग स्टेप आते हैं कंसंट्रेशन में, कि जैसे ग्रेविटेशन प्रोसेस हो गया, ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस है, हाइड्रोलिक प्रोसेस हो गया, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस हो गया, मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, लीचिंग प्रोसेस हो गया। तो ये प्रोसेस कहाँ आते हैं, कंसंट्रेशन में आते हैं।
इसके बाद जब हम कंसंट्रेशन कर देते हैं ओर का, इसके बाद जो आपका थर्ड स्टेप आता है वो आता है आपका आइसोलेशन ऑफ मैटर। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ मेटल। अब हम मेटल का आइसोलेशन करते हैं, क्योंकि जब हम ओर का कंसंट्रेशन करते हैं तो यहाँ पे हमें काफ़ी हद तक मेटल को प्यूरिफाई कर लेते हैं। तो जनरली कंसंट्रेशन के बाद जो मेटल में मेन जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो जनरली ऑक्साइड की ही इम्प्योरिटी हमारे पास बचती है। उसके बाद हम आइसोलेशन करते हैं। अब आइसोलेशन में हम स्मेल्टिंग प्रोसेस करते हैं, या स्मेल्टिंग प्रोसेस हो गया। स्मेल्टिंग प्रोसेस किसका होता है, कार्बन का होता है। या कुछ मेटल ऐसे होते हैं कि जो सेल्फ रिडक्शन का काम करते हैं। किसी का आइसोलेशन हम हाइड्रोजन से करते हैं, किसी का सोडियम मेटल या मैग्नीशियम मेटल से करते हैं, कुछ अपने आप ही क्या हो जाते हैं, सेल्फ रिडक्शन कर लेते हैं। तो ये वेरियस प्रोसेस वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे जो हमें मेटल मिल जाती है, ये लगभग हमें प्योर मेटल यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। लेकिन अगर तब भी ना मिले तो उसके बाद हम लास्ट प्रोसेस यहाँ पे करते हैं, और वो करते हैं प्यूरिफिकेशन। चौथा प्रोसेस होता है इसका लास्ट प्रोसेस, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग, प्यूरिफिकेशन है रिफाइनिंग, और रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो ये जो चार प्रोसेस है, ये चार प्रोसेस इस मेटलर्जी में इन्वॉल्व होते हैं। जनरली जो मेन प्रोसेस है ये चार प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्रशिंग करेंगे, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करेंगे, इसको फाइन पाउडर बना देंगे। उसके बाद इसका कंसंट्रेशन करेंगे। कंसंट्रेशन के बाद जो जनरली हमारे पास और बचता है वो ऑक्सीजन या ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज होती हैं। उसके बाद हम इसका आइसोलेशन करते हैं, और लास्ट में हम प्यूरिफिकेशन करते हैं किसी भी मेटल का। तो ये इसमें चार स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, क्लियर। अब हम करेंगे इसमें सबसे पहले क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। तो सबसे पहला प्रोसेस आपका आएगा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में क्या होता है, जब हम ओर का क्रशिंग और ग्राइंडिंग करते हैं तो बड़े बड़े क्रशर में, जॉ क्रशर जिन्हें कहा जाता है, क्रशर में क्या किया जाता है, पूरा का पूरा मिनरल्स या पूरा का पूरा ओर्स डाला जाता है। इसमें जो बड़े बड़े जो पत्थर वगैरह होते हैं या जो हैवी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो क्या होती है, फाइन पाउडर में हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं। और जब ये फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाती तो तब हम अगले स्टेप में आ जाते हैं। तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में हम क्या करते हैं, जनरली हम जो हमारे पास मिनरल्स है या जो ओर है उसको हम क्या कर देते हैं, जनरली इसको हम एक पाउडर फॉर्म में ले आते हैं, फाइन पाउडर बना देते हैं। तो ये क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग है। दूसरा प्रोसेस आता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा सेकंड प्रोसेस आ गया आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर में वेरियस स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो हम कंसंट्रेशन कई तरीके से, अलग अलग मेटल का कंसंट्रेशन हम अलग अलग तरीके से करते हैं। ऐसा नहीं कि हर मेटल के लिए हम एक ही कंसंट्रेशन प्रोसेस अप्लाई करें, अलग अलग मेटल के लिए हम अलग अलग कंसंट्रेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस आता है इसमें कंसंट्रेशन में, जो फर्स्ट प्रोसेस है वो है ग्रेविटी सेपरेशन। इसको ग्रेविटी सेपरेशन कहा जाता है, और लेविगेशन भी कहा जाता है इसे, और एक नाम और है इसका हाइड्रोलिक वॉशिंग। अब ये किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, या तो ग्रेविटी सेपरेशन के नाम से पूछा जा सकता है, लेविगेशन के नाम से पूछा जा सकता है, या हाइड्रोलिक वॉशिंग नाम से ये पूछा जा सकता है कि होता क्या है। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इस प्रोसेस में करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन में होता क्या है। ग्रेविटी सेपरेशन में जनरली इसका जो प्रिंसिपल है, इसका जो मेन प्रिंसिपल है, यानी जिस पे ये वर्क करता है, इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, इसका प्रिंसिपल मैं यहाँ पे इसका प्रिंसिपल ये है
कि जो लाइटर इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, लाइटर इम्प्यूरिटीज़ आर रिमूव्ड बाय वाटर, यानी लाइटर इम्प्यूरिटीज़ जो होती हैं या जो गैंग पार्टिकल, गैंग क्या हो गए, गैंग पार्टिकल इम्प्यूरिटीज़ को बोला जाता है। तो जो अर्थी पार्टिकल होते हैं, अर्थी पार्टिकल को जनरली हम गैंग पार्टिकल कहते हैं। अर्थी पार्टिकल में क्या हो गया, मोस्टली अर्थी पार्टिकल में क्या आता है, सिलिका आता है, सिलिकेट्स आते हैं, सिलिका या सिलिकेट। सिलिका हो गया आपका SiO2, ये मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये सब क्या होते हैं, सिलिका में काउंट होते हैं, तो सिलिका कहा जाता है। तो जो अर्थी पार्टिकल होते हैं यानी जो गैंग पार्टिकल है, गैंग इम्प्यूरिटीज़, वो क्या है, जो लाइटर इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो वाटर से वॉश हो जाती है। तो लाइटर इम्प्यूरिटीज़ आर वॉश्ड फ्रॉम वाटर। तो लाइटर इम्प्यूरिटीज़ को हम किससे बाहर देते हैं, वाटर से हम इसे रिमूव कर देते हैं। तो ये इसका बेसिक या मेन इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जो लाइटर इम्प्यूरिटी होती हैं, लाइटर इम्प्यूरिटीज़ आर रिमूव बाय स्टीम और वाटर। लाइटर impurities are removed by steam और वाटर। ठीक है, अब स्टीम का मतलब क्या हो गया, स्टीम का मतलब यहाँ पे भाप नहीं है, स्टीम या स्टीम होगा, नो स्टीम, सॉरी या स्टीम, इट इज स्टीम। स्टीम, स्टीम का मतलब होगा जलधारा। अब इसको समझ लो क्या होता है। हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या किया जाता है, इसका जो, जैसे मैंने अभी आपको प्रोसेस, इसका जो प्रिंसिपल बताया, इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि जो लाइटर इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो किसके द्वारा रिमूव होती है, बाय वाटर, वाटर से वो रिमूव हो जाती है। इसका मतलब क्या होगा कि जब हाइड्रोलिक वॉशिंग हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा टैंक लिया जाता है इसमें, ठीक है, बड़े से टैंक में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास मिनरल्स है या ओर्स है, जिसको हमने क्या कर दिया, क्रश कर दिया, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग उसकी कर दिया, तो उसको हमने क्या ले लिया, पाउडर फॉर्म में ले लिया। यानी कि जो हमारे पास पाउडर ओर है उसको हम एक बड़े से टैंक में लेते हैं और उस टैंक में क्या करते हैं, नीचे से पानी की एक बौछार मारते हैं, यानी पानी की स्टीम बनाते हैं। तो तेज़ी से जब उसमें पानी की बौछार हम डालेंगे तो जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो वाटर से क्या होते हैं, लाइटर होते हैं, वो वाटर के साथ बह जाते हैं और जो हैवी इम्प्यूरिटी होती है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। ठीक है, यानी जो ओर पार्टिकल होते हैं, ओर पार्टिकल क्या होते हैं, हैवी पार्टिकल होते हैं, वो हैवी पार्टिकल नीचे टैंक में सेटल डाउन हो जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल होते हैं, लाइटर पार्टिकल यानी जो गैंग या इम्प्यूरिटी पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, रिमूव्ड हो जाते हैं, किससे, बाय वाटर, यानी वो वाटर के साथ क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो ये आता है किसमें, हाइड्रोलिक प्रोसेस या नेविगेशन, या तीसरा क्या नाम है इसका, हाइड्रोलिक या ग्रेविटी सेपरेशन और नेविगेशन। तो इसमें हम करते क्या हैं, ये हमने एक टैंक ले लिया, ठीक है, इस टैंक में हमने क्या करा, ये हमने और पार्टिकल ले लिया, यहाँ ये हमने और ले लिया यहाँ पे, और अब हम क्या करते हैं, नीचे से हम इसको एक पाइप के थ्रू इसे हम जोड़ देते हैं। जहाँ से हम इसमें क्या डाल दें, वाटर, ये वाटर का फ्लो, ये आएगा वाटर का फ्लो, ये वाटर का फ्लो हो जाता है। तो वाटर का फ्लो होने पे क्या होता है कि जो लाइटर इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, पानी के साथ यहाँ से क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। यहाँ क्या हो जाती है, इम्प्यूरिटी जो है वो वाटर के साथ बह जाती है। और यहाँ नीचे ये देखो, इसको मैं
इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। ये देखो ये वाटर जो नीचे आ रहा है और यहाँ ये आपके जो ये जो पार्टिकल आपके, ये तो गैंग पार्टिकल हो गए इम्प्योरिटी, और जो ओर के पार्टिकल है ये नीचे आपके क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, ये हैवियर होते हैं, हैवी होते हैं, जो वाटर के साथ फ्लो नहीं करते। वाटर के साथ कौन फ्लो करेंगे, जो लाइटर होंगे, जिनका वेट क्या होगा, जो या जिनकी डेंसिटी क्या होगी वाटर से कम होगी, वो तो क्या होंगे, वाटर के साथ फ्लो कर जाएंगे, बह जाएंगे। और जिनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी वो इस टैंक में नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये क्या है आपके, ये आपके ओर पार्टिकल्स हैं, और ये ओर पार्टिकल्स नीचे क्या हो गए आपके, सेटल डाउन हो गए। तो ये है आपका ग्रेविटी सेपरेशन। तो ग्रेविटी सेपरेशन जनरली किसके लिए आता है, ग्रेविटी सेपरेशन जनरली उन मेटल्स के लिए आता है जो क्या होती हैं, जिनमें केवल किसकी, सिलिकेट की इम्प्योरिटीज़ होती है, यानी जो मोस्टली क्या है, नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया या प्लेटिनम हो गया, ठीक है, या गैलोडियम हो गया। तो ये जो मेटल है, ये मेटल क्या है, नोबल मेटल है। तो ये औरों से तो रिएक्ट नहीं होती, जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर ऑक्साइड नहीं बनाती, या क्लोराइड के साथ रिएक्ट, हेलोजन के साथ रिएक्ट होकर हैलाइड नहीं बनाती, या कार्बन के साथ रिएक्ट होकर कार्बोनेट फॉर्म करती, या सल्फर के साथ रिएक्ट होकर सल्फाइड ये फॉर्म नहीं बनाती। ठीक है, केवल क्या है, इसमें सिलिकेट की इम्प्योरिटी होती है। तो सिलिकेट की इम्प्योरिटी क्या होती है, जो सिलिकेट होते हैं, सिलिकेट की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, तो वाटर के साथ रिमूव हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब गोल्ड का एक्सट्रैक्शन क्या हो जाता है, जैसे गोल्ड रश वगैरह सीरियल आपने देखे होंगे डिस्कवरी पे, गोल्ड रश, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब गोल्ड का प्यूरिफिकेशन किया जाता है या गोल्ड का सेपरेशन किया जाता है, तो वहाँ पे क्या आता है कि ये पूरी की पूरी वाटर लाइन को पूरा उसको उस कैनल से डाला जाता है, और उस कैनल में क्या होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग छन्नियाँ सी टाइप की उन्होंने लगा रखी रहती है। तो उससे क्या होता है, वो छनता जाता है और नीचे लास्ट में आपको क्या मिल जाता है, गोल्ड मिल जाता है। तो ये मोस्टली उन मेटल के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो कि किस फॉर्म में होती है, नोबल फॉर्म में होती है, तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। कौन सा प्रोसेस, हाइड्रोलिक, ये जो नेविगेशन है, या हाइड्रोलिक वॉशिंग प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस इन चीज़ों के लिए ज़्यादा बेटर है जो नोबल मेटल है, समझे, या वहाँ पे ये ज़्यादा सुटेबल है जहाँ पे कि जो सिलिकेट की इम्प्योरिटीज़ हैं वो ज़्यादा होती है, यानी अर्थी पार्टिकल जहाँ पे ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो वहाँ पे ग्रेविटी सेपरेशन किया जाता है। और है क्या ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन का जो प्रिंसिपल है, उसका प्रिंसिपल ये है कि जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, यानी जिनकी ग्रेविटी क्या होती है, वाटर से कम होती है, वो वाटर के साथ रिमूव हो जाते हैं, और जो हैवियर पार्टिकल होते हैं यानी और पार्टिकल होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि लाइटर इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय वाटर एंड हैवियर पार्टिकल आर सेटल डाउन इन अ टाइम, यानी जिस टाइम में हमने ले रखा वो नीचे वहाँ सेटल डाउन हो जाते हैं। कौन से, और पार्टिकल। ठीक है बच्चों, ओके। तो अगले जो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में फ्लोटेशन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना, ओके देन, गुड बाय। पापा बन गई वीडियो।